everyone and welcome you all to the Bankers Grid. So guys, now the question is what is the expected exam date? When is it going to be scheduled? जैसा कि आप लोगों को चैनल पर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हुआ था उससे पहले ही एग्जामिनेशन डेट हम लोगों ने बताया था दैट इस डेट को टीसीएस के सेंटर्स बुक्ड है, राइट। एंड आप लोगों को ये भी पता होगा कि अभी रिसेंटली प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है ना, एग्जाम से पहले प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है, कुछ माइनॉरिटीज रहते हैं या फिर कुछ एग्जामिनेशन के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करते, उनके शेड्यूल भी आउट हो चुके हैं। नाउ द एग्जामिनेशन हैज द लाइकलीहुड टू बी शेड्यूल्ड ऑन 14th ऑफ मार्च, जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था कि कौन सी डेट को चांसेस है। 14th ऑफ मार्च को आप लोगों की एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर पोस्टपोन होता है तो इसी के नेक्स्ट वीक में आप लोगों की एग्जामिनेशन जा सकती है, बट 14th ऑफ मार्च के बहुत ज्यादा चांसेस है, उसी को आपको दिमाग में रखना है। ओके, एडमिट कार्ड कब आउट होंगे? एडमिट कार्ड आप लोगों के मंडे टू फ्राइडे के बीच में आउट हो जाने चाहिए। मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप लोगों के एडमिट कार्ड आउट हो जाने चाहिए। 8 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आउट होते हैं, नेक्स्ट वीक में आप लोगों के एडमिट कार्ड आउट होने लगेंगे। बट यहां पर एक हैक है, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम कैंडिडेट्स टाइम बाउंड वाली सिचुएशन को सोचकर विल एंड अप डूइंग नथिंग। आपको पता है जब टिक टिक दिमाग चलता है ना कि अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, उसी सिचुएशन में आप लोगों को कंट्रोल लेना है, क्योंकि आप अगर परफॉर्म करेंगे इस बचे हुए दिनों को ऑर्गेनाइज्ड वे में, रियल कंटेंट के बेसिस पर अगर आपने डिवोट कर लिया तो ट्रस्ट मी आप सिलेक्शन ले जाएंगे एसबीआई सीबीओ 2026 में। क्योंकि मैक्सिमम सिचुएशन कैंडिडेट्स का सिचुएशन यही होने वाला है कि बहुत कम टाइम बाकी है, क्या करें क्या करें क्या करें, हर एक दिन को वेस्ट कर देंगे, पता है, कुछ भी ऑर्गेनाइज यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रियल कंटेंट से प्रिपरेशन कीजिएगा। हियर एंड देयर बस सर सोचना ये सब मत कीजिएगा। मेंटल प्लानिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स फंसे हुए रहते हैं कि सर ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कौन से टॉपिक को पढ़े। ये मेंटल प्लानिंग में उलझ गए ना तो आप लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, यू नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम राइट नाउ। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। जस्ट स्टार्ट इट, जस्ट स्टार्ट इट। टेल आई एम लिटरली टेलिंग, मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसी लूप में फंसे हुए हैं कि सर कितना पढ़े, ये इसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा। एनालिसिस करते रह जाएंगे, आपका टाइम निकल जाएगा और लीड वही कैंडिडेट लेगा जो इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें डे वन से। आज से वीडियो देख रहे हो, आज से स्टार्ट कर दीजिए, ट्रस्ट में आप लोगों का रिजल्ट आउट होगा। इन केस अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, ये अपडेटेड नंबर है। पुराने नंबर पर व्हाट्सएप पर आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, नए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा जिस टाइम पर भी वीडियो को देख रहे हो। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, सारे सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है। और इसी पैकेज में आप लोगों के लिए 10 डेज का स्पेशल इसमें मॉड्यूल कंडक्ट करा जाएगा, शेड्यूल कंडक्ट करा जाएगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन करते करते मे भी पॉसिबल किसी सब्जेक्ट में भटक जाए, किसी और का कंटेंट देखकर मे भी पॉसिबल आपको लगेगा इकोनॉमिक्स पढ़ लेते, करंट अफेयर 6 महीने का पढ़ने लगे, पता चला आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आप लोगों को रियल एग्जामिनेशन कंटेंट के बेसिस पर लास्ट के 10 दिन में भी स्पेशल गाइड रहेगा इसी कोर्स के अंडर में, जहां पर आप हाई वेटेज टॉपिक्स के थ्रू इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो आप लोगों को एंड टाइम पर करना चाहिए। और आप लोगों को एटलीस्ट सबसे पहले अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोगों को ये पॉइंट स्टार्ट करना है कि यार मैं एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक कंप्लीट करूं। ये मत सोचना अच्छा 5 घंटा लगेगा 10 घंटा लगेगा। आपने एक टॉपिक अगर कर लिया ना, ट्रस्ट में 4-5 टॉपिक और कर लिए तो आप लोगों के मैक्सिमम वेटेज कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा चलता है ना 80% तो मैक्सिमम उसी क्वेश्चन आने, उसी टाइप के क्वेश्चन आने। 20% का अनसर्टेनिटी रहता है, उस 20% में मत उलझ जाना। पहले स्टार्ट करना डे 1 पर एक टॉपिक कंप्लीट करो। एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आपको ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, आपको साथ में फॉर्मेट को याद करना है। एक बार फॉर्मेट याद हो गया तो ट्रस्ट में इसको टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है ना। तो टाइम मत लगाइए, अभी भी आप लोगों के पास में टाइम है, क्योंकि कंपटीशन आपका दूसरे कैंडिडेट से, ध्यान दीजिएगा, आपस में कंपटीशन है। तो आपस में जैसा आपका सिचुएशन है ऐसा दूसरे कैंडिडेट का सिचुएशन, ये सोच रखकर अगर आपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करा और बेटर वे में कंटिन्यू करा तो आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। बैच इज अवेलेबल एट 2499। रिटर्न एग्जाम में आप लोगों को स्पेशल फाइनल शॉर्ट कैप्सूल्स के साथ में इंक्लूडेड रहेगा। दैट इज आपके 10 डेज का शेड्यूल, क्योंकि आप भटके बिना एक रूटीन को फॉलो कर पाए, सारे सब्जेक्ट का वेटेज को अकॉर्डिंगली आप स्कोर के लिए आप एक आउटकम जनरेट कर पाए, राइट। 2999 में रिटर्न प्लस इंटरव्यू का पैकेज है। आई वुड रिकमेंड गोइंग फॉर द रिटर्न प्लस इंटरव्यू पैकेज, बिकॉज एंड टाइम पर यही होता है कि सर सिलेक्शन हो गया, हमको नहीं पता था, अब इसमें इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करें। लास्ट टाइम कैंडिडेट्स 50 आउट ऑफ 50, ट्रस्ट मी
50 आउट ऑफ 50 इंटरव्यू में भी लेकर आए। आप लोगों का फाइनल मेरिट रिटर्न प्लस इंटरव्यू का रहेगा। इस लेवल का कंपटीशन अभी के कैंडिडेट्स के बीच में नहीं है। कुछ कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो कंपटीशन बढ़ाएंगे, बट मैक्सिमम कंपटीशन मैं लिटरली बोल रहा हूँ जनवरी फरवरी मार्च के चक्कर में प्रिपरेशन नहीं करते और केवल मेंटल प्लानिंग करते हैं। मेंटल प्लानिंग से बाहर आना है और स्टार्ट करना है डे वन से। चाहे आपका डे वन परसों आ रहा है, लेकिन स्टार्ट कर दिया, आप लीड लेकर जाएंगे। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।